हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपको इस लेक्चर को शेयर भी करना है दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 23 अप्रैल को। दोस्तों, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है, चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा दिवस को 23 अप्रैल को मनाने का एक प्रमुख कारण है कि अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था और मृत्यु भी 23 अप्रैल को ही हुई थी। तो इसी को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, स्पेनिश भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन 23 अप्रैल को? तो याद रखिएगा कि स्पेन के बहुत बड़े लेखक मिगुएल डे सर्वेंट सावेद्रा, इनका निधन भी इसी दिन हुआ था, यानी 23 अप्रैल को हुआ था। इसलिए स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है दोस्तों, तो ये संयोग है कि शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था और 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी, और मिगुएल डे सर्वेंट सावेद्रा की जो मृत्यु है वो भी 23 अप्रैल को हुई थी। तो इन्हीं सभी संयोगों को याद करते हुए ही 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी और चाइनीज के बाद स्पेनिश अब इंटरनेट पर तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा बन गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसको आपको सर्च करके बताना है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर्च करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा किस देश के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर के ईंधन की सहायता दी जाएगी? तो इसका आंसर है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भारत जो है श्रीलंका की मदद कर रहा है। तो इसी मदद में भारत ने हाल ही में अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर के ईंधन की सहायता दी है। किसको? श्रीलंका को। ठीक है, और भारत अब तक 400,000 टन पेट्रोलियम की आपूर्ति कर चुका है। किसको? श्रीलंका को। और भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका का सपोर्ट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से ये कहा है कि आप जल्द से जल्द श्रीलंका की मदद कीजिए, वित्तीय सहायता कीजिए। दोस्तों, श्रीलंका ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह अपना 51 बिलियन डॉलर का जो ऋण है, विदेशी ऋण, उसका भुगतान करने में असमर्थ है और उसने अभी हाल ही में अस्थायी रूप से उस पर रोक भी लगा दी है। और उसने ये कहा है कि अभी वो 51 बिलियन डॉलर का जो विदेशी ऋण है उसका भुगतान करने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से वित्तीय संकट चल रहा है किस देश में? श्रीलंका में। दोस्तों, भारत ने भोजन की सहायता दी है। किसको? श्रीलंका को। विशेषकर चावल भेजे हैं वहां पर, दवाइयां और अन्य जरूरतों के जो सामान है वो भी भेजे हैं। किसको? दोस्तों, श्रीलंका को। और 2 बिलियन से अधिक की 2 क्रेडिट लाइन भी उपलब्ध कराई हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, गोतबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? महिंदा राजपक्षे। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, हुनर हाट का आयोजन पूरे साल होता रहता है, तो जो 40वां संस्करण हो रहा है ये किस शहर में हो रहा है? तो इसका आंसर है मुंबई में। कहां पर हो रहा है दोस्तों 40वां संस्करण हुनर हाट का? मुंबई में हो रहा है। तो इस संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक शिल्पकार और कारीगर भाग ले रहे हैं। थीम क्या है इसकी? तो वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, ये इस बार की थीम है 40वें संस्करण की। ठीक है दोस्तों, हुनर हाट का जो उद्देश्य है वो है आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करना। और दोस्तों,
पहली बार जो हुनर हाट लॉन्च किया गया था वो साल 2016 में लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और ये जो हुनर हाट का आयोजन है ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो हुनर हाट का आयोजन है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके मंत्री वर्तमान में कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आइवरी कोस्ट जो है एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पैट्रिक अची। क्या नाम है उनका? पैट्रिक अची। तो दोस्तों पैट्रिक अची जो हैं आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। और उनको नियुक्त किसने किया है? आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट अलासैन ओटारा ने। किसने किया है दोस्तों? अलासैन ओटारा ने। जो पैट्रिक अची हैं ये मार्च 2021 से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे, क्योंकि जो वहां के पहले मतलब पैट्रिक अची से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अमादो गौन कूलीवली और हमीद बाकायोके, इन दोनों लोगों की 2020 में और 2021 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पैट्रिक अची को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था आइवरी कोस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो जो पैट्रिक अची हैं वो आइवरी कोस्ट के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम ध्यान से सुनिएगा। माली, बुर्किना फासो, घाना और इसके अलावा लाइबेरिया और जो गिनी, इसके पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से दोस्तों? माली, बुर्किना फासो, घाना, लाइबेरिया और गिनी, इसके पड़ोसी देश हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? यामूसोकोरो। क्या है दोस्तों? यामूसोकोरो जो है वो आइवरी कोस्ट की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि जो खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर है ये मणिपुर में स्थित है और वहीं पर खोंगजोम दिवस भी मनाया गया है। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मणिपुर में 23 अप्रैल 2022 को राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बलिदान दिया था। यानी दोस्तों 1891 में अंग्रेजों और मणिपुरी के लोगों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसे हम खोंगजोम की लड़ाई बोलते हैं, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, मणिपुर की बात आई है दोस्तों, तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक स्टेट है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसको पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, मिजोरम, असम। और इसकी जो पूर्वी सीमा है ये म्यांमार से लगती है। राज्यपाल कौन है? LA गणेशन है वर्तमान में। और मुख्यमंत्री कौन है? N बीरेन सिंह। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों को सम्मानित किया है? तो ये किसने सम्मानित किया है दोस्तों? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था उसके जो युद्ध नायक थे उनको सम्मानित करने का काम किया है। तो राजनाथ सिंह 23 अप्रैल 2022 को असम के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने वहां पर 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों के सम्मान में एक समारोह में भाग लिया था और उन्हें सम्मानित भी किया था। हुआ क्या था कि 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल, लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सरेंडर कर दिया था भारत की सेना के सामने। हुआ क्या था कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसके चलते पाकिस्तान की सेना ने, जिसका कमांडर था कौन? लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, उसने भारत की सेना के सामने
सरेंडर किया था और 93,000 सैनिक पाकिस्तान के भारत की सेना के सामने सरेंडर किए गए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो दोस्तों ये था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो जसलीन कोहली जो है वो डिजिट इंश्योरेंस जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है उसकी एमडी और सीईओ बनाई गई हैं। किसकी जगह बनाई गई हैं? विजय कुमार की जगह बनाई गई हैं। और दोस्तों आदर्श अग्रवाल को मुख्य वितरण अधिकारी के लिए नियुक्त बीमांकक की भूमिका दी गई है, यानी जो आदर्श अग्रवाल हैं ये बीमांकक बनाए गए हैं और जो जसलीन कोहली हैं वो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की एमडी और सीईओ बनाई गई हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। WHO ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि WHO ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। दोस्तों जो WHO के महानिदेशक थे उन्होंने हाल ही में गुजरात का दौरा किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात का दौरा किया था। तो इसी दौरे के दौरान ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लॉन्च किया गया है। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किसने किया है? WHO ने। इसका उद्देश्य है आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों WHO की बात आई है तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं कौन? टेड्रोस एडहानोम। तो यही आए थे अभी भारत की यात्रा पर और इन्होंने ही ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लॉन्च किया है गुजरात में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों अब हम करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, जैसे कि कल से हमने इसको शुरू किया है। तो आज हम पढ़ेंगे हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां। पिछले लेक्चर में हमने हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस किए थे। आज हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे अजय कुमार सूद को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार सत्य ईश्वरन को विप्रो के भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे भारत के अगले सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट जितने भी हमने बताए हैं सभी आप नोट कर लें। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों अगर आपने लेक्चर सही तरीके से सुना होगा तो जरूर आप बताएंगे कि आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हुनर हाट को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को आप फॉलो कर लें और उनके लिए कोड यूज करें राजा नंबर 1। जैसे आप ये कोड यूज करेंगे तो अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो आपको उस कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो फ्री क्लास के लिए भी आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। खबरी पर आप हमें फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें और सभी दोस्तों को सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दें, जिससे आपके चैनल स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।